श्री राम 12 एवं श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ क्यों अवतरित हुए? किसी भी मनुष्य अथवा देवता की कुल 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु भी इन सभी 16 कलाओं के धारक हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा को भी महादेव की कृपा से 16 कलाएं प्राप्त हैं और माता दुर्गा के पास भी कुल 16 कलाएं हैं। हालांकि चंद्र एवं माँ दुर्गा की कलाएं श्री हरि की कलाओं से भिन्न हैं। कलाओं का अर्थ एक प्रकार से गुण समझिए। वैसे तो भगवान विष्णु के गुण तो अनंत हैं, किंतु ये 16 गुण उनके प्रधान गुण माने जाते हैं। श्री लक्ष्मी भू भूमि कीर्ति प्रसिद्धि वाणी वाक क्षमता लीला चमत्कार कांति तेज विद्या ज्ञान विमला निर्मल स्वभाव उत्कर्षणी किसी को प्रेरित करने की क्षमता विवेक अपने ज्ञान एवं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना कर्मण्यता कर्मठ योग शक्ति ईश्वर से जुड़ जाना विनय शिष्टता सत्य सदैव सच बोलने वाला आधिपत्य प्रभाव अनुग्रह दूसरों का कल्याण और क्षमा करना। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि श्री राम और श्री कृष्ण की कलाओं में अंतर क्यों था? वास्तव में जब भगवान विष्णु कोई अवतार लेते हैं तो उनकी कलाएं भी उनमें होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक बात यह है कि उस अवतार के युग परिस्थिति और उद्देश्य के अनुसार जितनी कला की उन्हें आवश्यकता होती है, श्री हरि उतनी ही कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। न ज़्यादा न कम या अधिक कलाओं के कारण किसी अवतार का महत्व कम या अधिक नहीं होता। बस उस अवतार में उन्हें केवल उतनी ही कलाओं की आवश्यकता होती है। श्री राम त्रेता युग के अंतिम चरण में जन्मे। उनके अवतार का उद्देश्य संसार को राक्षस और रावण से मुक्त कर एक मर्यादित समाज की स्थापना करना था। उस उद्देश्य के लिए केवल 12 कलाएं ही पर्याप्त थी। इसी कारण वे केवल 12 कलाओं के साथ जन्मे। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। श्री कृष्ण त्रेता में नहीं बल्कि द्वापर के बिल्कुल अंतिम चरण में जन्मे। उनका उद्देश्य संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करना था। उस समय की परिस्थितियां श्री राम के काल से बिल्कुल भिन्न थीं और उन परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को अपनी सभी कलाओं की आवश्यकता थी। इसी कारण वह अपनी सभी कलाओं के साथ अवतरित हुए। उसी कारण उन्हें पूर्ण अवतार अथवा परमा अवतार कहा गया। भगवान कल्कि कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण में अवतरित होंगे और उनका उद्देश्य संसार से सभी पापियों का नाश करना होगा। कलयुग के अंतिम चरण में उन परिस्थितियों में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए श्री हरि को केवल अपनी 4 कलाओं की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि भगवान कल्कि श्री हरि की केवल 4 कलाओं के साथ जन्म लेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका महत्व श्री कृष्ण या श्री राम से कम है। सभी अवतारों का महत्व अपने अपने युग के समान ही है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।